नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको 3 ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो क्या आप तैयार हैं डरावनी कहानी सुनने के लिए? तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए आज की पहली कहानी सुनने के लिए। अजनबी की सवारी। ये घटना रमेश के साथ हुई थी, जो एक ट्रक ड्राइवर था। रमेश को हर रोज लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उसे रात के सफ़र करने की आदत और वह डर जैसी चीज़ को मजाक समझता था। लेकिन एक रात उसकी यह सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन रमेश को एक सुनसान हाईवे से गुजरना था, जो घने जंगल के बीच से होकर जाता। ये रास्ता लगभग 50 किलोमीटर लंबा था और वहाँ अक्सर गाड़ियाँ कम ही दिखाई देती थी। रमेश के रात करीब 11 बजे हाईवे पर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों ओर अंधेरा था। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। वह सफ़ेद शर्ट और पैंट पहने हुए था और उसकी उम्र करीब 40-45 होगी। उसने हाथ देकर रुकने का इशारा किया। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा किसी को मदद की ज़रूरत होगी। उसने ट्रक रोका और पूछा, भाई कहाँ जाना है? उस आदमी ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, बस थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रमेश ने उसे ट्रक में बिठा लिया और वह आदमी ट्रक की अगली सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रमेश ने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, यही रहता हूँ, कुछ काम से बाहर गया था। रमेश ने और बात करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के जवाब छोटे और ठंडे थे। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, रमेश को महसूस हुआ कि माहौल अजीब सा हो गया। ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हो गई थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। कुछ मिनट बाद रमेश ने अपने साइड मिरर में देखा और उसका दिल थक हो गया। ट्रक के पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि उसकी नज़रों का धोखा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो परछाई साफ नज़र आ रही थी। उसने घबराकर सामने बैठे उस आदमी की ओर देखा, लेकिन वह शांत बैठा था। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, भाई तुम्हारे साथ और कोई है क्या? वो आदमी बिना उसकी तरफ देखे बोला, नहीं, क्यों? रमेश को पसीना आने लगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और दिमाग में खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस आदमी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ो। रमेश ने झिकझिकाते हुए ट्रक को मोड़ दिया और वह हाईवे से हटकर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर था। कुछ दूर जाने के बाद रमेश ने देखा कि रास्ता खत्म हो गया और वहाँ सिर्फ जंगल था। उसने घबराकर कहा, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान ऐसी थी इंसान की नहीं हो। उसने रमेश की तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे यही जाना है, अब तुम जा सकते हो। रमेश को ऐसा लगा कि उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। उसने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
तभी उसने देखा कि ट्रक के चारों तरफ सफ़ेद साए घूम रहे थे। वो आदमी ट्रक से नीचे उतरा और जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह दूर जाने लगा, उन सायों ने रमेश के ट्रक पर दस्तक देना शुरू की। रमेश ने किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया और जैसे तैसे वहाँ से भागा। जब उसने हाईवे पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। उस रात के बाद रमेश ने कभी उस रास्ते पर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की। वो कहता है, जो कुछ मैं उस रात देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह इंसान नहीं था और शायद वह रास्ता भी सामान्य ही नहीं था। तो कैसी लगी आपको मेरी पहली कहानी? तो चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी, भटकती आत्मा का बदला। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर राजू की है, जो हमेशा लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और वो ज़्यादातर रात में ही सफ़र करता था। उसे अकेले सफ़र करने की आदत थी और वह कभी किसी से डरता नहीं था। लेकिन एक रात ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन राजू को एक नया रूट मिला। वह पहाड़ों के बीच से जाता था। सुनसान रास्ते पर अपनी ट्रक चला रहा था। रास्ता बेहद ही घुमावदार और खतरनाक था। सड़क के किनारे गहरी खाई थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा। रात के करीब 12 बज रहे थे और राजू ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी ताकि कोई दुर्घटना न हो। जैसे ही वह एक पुराने पुल पर पहुंचा, उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आई। लाल साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। राजू ने ब्रेक लगाया और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आपको कहीं जाना है क्या? वो औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बिना कुछ बोले राजू को देखती रही। उसकी आंखें बेहद ही अजीब थी, बिल्कुल लाल। राजू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो डर गई होंगी। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, आओ, मैं छोड़ देता हूँ। वो औरत ट्रक के अंदर बैठ गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। राजू ने गाड़ी चलानी शुरू की और पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने धीरे से जवाब दिया, आगे वाले गांव तक छोड़ दो। रास्ते में राजू ने कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत चुपचाप बैठी रही। राजू को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया है। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद औरत ने कहा, यहीं रोक दो। राजू ने ट्रक रोका, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई गांव नहीं था। उसने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप यहीं उतरोगी? औरत ने उसकी ओर मुड़कर देखा। अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। राजू डर के मारे चीख पड़ा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। औरत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी मौत हुई थी, अब तुम नहीं बच पाओगे। राजू समझ ही नहीं पाया कि वह क्या हो रहा है। तभी औरत ने जोर से चिल्लाई और ट्रक हिलने लगा। राजू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक को स्टार्ट किया। गाड़ी ने तेजी से चलानी शुरू कर दी, लेकिन वह औरत ट्रक के सामने खड़ी थी, जैसे हवा में तैर रही हो। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुका था। वहाँ एक कर्मचारी ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया। राजू ने गाड़ी रोककर सारी बात बताई। पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा,
इस रास्ते पर 1 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो ट्रक के नीचे आकर मर गई थी। तब से लोग उसकी आत्मा को यहाँ भटकता हुए देखते हैं। उस रात के बाद राजू ने उस रूट पर कभी ट्रक नहीं चलाया। वह आज भी कहता है कि कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ चाहती है। अगर आप गलत करोगे तो उससे बच नहीं पाओगे। तो चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी, रहस्यमयी सवारी। ये कहानी श्याम नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। श्याम एक अनुभवी ड्राइवर था जिसे देश के कोने कोने में गाड़ियाँ चलाई थी। उसे रात में सफ़र करने से कोई डर नहीं लगता था, लेकिन एक रात ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन शाम को एक सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। वो रात के करीब 11 बजे अपने सफ़र पर निकला। रास्ता सुनसान था, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों का घेरा था और बीच बीच में जंगल से जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद श्याम ने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वह छाता पकड़े हुए था और हाथ देखकर रुकने का इशारा कर रहा था। श्याम ने गाड़ी रोकी और पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने कहा, बस थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए। श्याम ने उसे ट्रक में बिठा लिया। आदमी ने देखने में साधारण लग रहा था। सफ़ेद कमीज और काले पैंट में वह ट्रक की अगली सीट पर बैठ गया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। श्याम ने उससे बात करने की कोशिश की, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे थे? आदमी ने धीमे से जवाब दिया, बस रास्ता भटक गया, अब सही जगह पहुँचना है। थोड़ी देर बाद शाम को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर माहौल अजीब सा हो रहा है। खामोशी बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। शाम ने साइड मिरर में देखा, लेकिन मिरर में आदमी की परछाई नज़र आ रही थी। उसने सोचा शायद अंधेरे की वजह से ऐसा हो रहा। आगे चलकर वो आदमी बोला, वो जगह आ गई है, यही मुझे उतरना है। शाम ने गाड़ी रोकी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। उसने आदमी से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ उतरोगे? आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही रहता हूँ। शाम को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। जैसे आदमी ट्रक से उतरा वह गायब हो गया। शाम ने अपनी आंखें झपकाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शाम को डर लगने लगा। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और तेज़ी से वहाँ से भागा। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद उसने देखा कि सड़क पर वही आदमी फिर खड़ा है। इस बार वह हंस रहा था और उसके हाथ में कोई पुराना सा लाल रंग का बैग था। श्याम ने ब्रेक लगाया और डरते हुए खिड़की के बाहर देखा। आदमी ने इशारा करते हुए कहा, बैग तो ले जाओ, इसमें मेरा सामान है। श्याम ने बिना कुछ कहे गाड़ी को तेज कर दिया और वहाँ से भाग निकला। उसकी सांस फूल रही थी और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वह किसी तरह सुबह होते शहर पहुंचा। जब उसने ट्रक रोककर पीछे का सामान चेक किया तो उसे दिखा कि ट्रक में एक पुराना लाल बैग रखा हुआ था, लेकिन उसमें ऐसा बैग कभी लोड ही नहीं किया था। जब उसने बैग खोला तो उसमें पुराने खून से रंगे कपड़े और चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी पर लिखा था, मुझे धोखा दिया गया, अब मैं हर उस इंसान के साथ यही करूँगा जो मुझे रास्ते में मिलेगा। श्याम ने वो बैग वही छोड़ दिया और डर के मारे भाग गया।
उस घटना के बाद उसने कभी रात में सफ़र नहीं किया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको 3 ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो क्या आप तैयार हैं डरावनी कहानी सुनने के लिए? तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए आज की पहली कहानी सुनने के लिए। अजनबी की सवारी। ये घटना रमेश के साथ हुई थी, जो एक ट्रक ड्राइवर था। रमेश को हर रोज़ लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उसे रात के सफ़र करने की आदत और वह डर जैसी चीज़ को मजाक समझता था। लेकिन एक रात उसकी यह सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन रमेश को एक सुनसान हाईवे से गुजरना था,